अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। आजकल जिस किसी से भी बात करो वो मौजूदा हालात पे बात करने लगता है, कोई और मौजू नहीं रहा लोगों के पास। मेरे मेहमान हैं, वो भी आज हालात पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? कुछ होने वाला है। क्या मतलब कुछ होने वाला है? कुछ होने वाला है। नहीं, क्या होने वाला है? कोई आने वाला है। कौन आने वाला है? कोई जाने वाला है। किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं आप? कोई टूटने वाला है। क्या टूटने वाला है? बंधन। बंधन? दोनों पार्टियों का बंधन। वो आवाम को क्या जवाब देंगे? वो अपने आप को जवाब नहीं देते, एक दूसरे को जवाब नहीं देते, तो आवाम को क्या जवाब देंगे? छोड़ इन बातों को। छोड़ दिया। जो पाकिस्तान के हालात हैं, मतलब आप क्या देख रहे हैं? तो कोई आने वाला है। मतलब क्या मतलब आपका कोई आने वाला है? क्या नहीं भाई और परवेज भाई बार बार मिल रहे, नए गुल खिल रहे। तो सदर मुमलिकत और आर्मी के चीफ कभी मिल सकते हैं? इसमें तो कोई बात नहीं। तुम्हें नहीं पता कोई आने वाला है। आप जो समझ रहे हैं ना, मैं आपसे एक बात कहूँ, आप गलत समझ रहे हैं। वज़ीर आज़म ने खुद कहा है कि असेंबलियां कोई तोड़ नहीं सकता, ये हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। ये किसने कहा? वज़ीर आज़म ने क्या कहा? कि असेंबली कोई तोड़ नहीं सकता। ये वज़ीर आज़म ने कहा? जी। सवाल ही पैदा नहीं। मैं उनको जानता हूँ, किसी ने कहलवाया होगा, वो इस किस्म का गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दे सकते। वो खुद नहीं दे सकते इस तरह का बयान। ये गलत बयान किस तरह हो सकता है कि असेंबली कोई तोड़ नहीं सकता? तो जितने भी वज़ीर आज़म आज तक आए और जिन्होंने हलफ लिया, हलफ लेने के 2 दिन बाद कहना शुरू कर देते असेंबली को कोई नहीं तोड़ सकता। पिछली हुकूमत ने तो अपनी मुद्दत पूरी की भाई। मुद्दत नहीं, इद्दत पूरी की। पिछली हुकूमत ने इद्दत पूरी की। इस तरह की बातें छोड़ दें इस तरह की बातें करना। अब ये बताइए, पाकिस्तान में क्या हो रहा है? मिल रहे हैं। कौन मिल रहे हैं? दोनों मिल रहे हैं। कौन दोनों? चुप रहो बस। परवेज भाई और क्यानी भाई, मैंने तो इस पे गाना सेट कर लिया है। कौन सा? गा के सुनाऊं? जी। एक सदर मुमलिकत, दूसरे आर्मी के चीफ, तो अगर मुलाकात कर ली तो इसमें क्या हो गया? मुलाकात नहीं, मुलाकातें। एक हफ्ते में 3 दफा। मैं आपको एक बात बताऊं, बोलो। ना तो मार्शल्लाह आएगा और ना ये हुकूमत जाएगी। जब इतने दिनों बाद जमहूरियत जो हमारा ख्वाब था वो नजर आई है हमको। तो खुदा के वास्ते इसको आगे जाने दे, चलने दे इसको। बक चुके? बक चुका नहीं, कह चुका। बक चुके हैं, जो भी है, बक चुके, कह चुके, जो भी अर्ज कर चुके। जी। कोई आने वाला है। कितनी मर्तबा कहेंगे आप कोई आने वाला है, कोई आने वाला है?
धड़कन कह रही है कोई आने वाला है, ये गीत तुमने लिखा था? जी हाँ। इसी बात पे ये लो। जी, रिकॉर्ड हो रहा है प्रोग्राम, मैंने आपको बना किया था। जब मैं खा रहा हूँ तो तुम भी खा लो, कोई नहीं। ये गीत तुमने लिखा है ना? जी। कि धड़कन कह रही है कोई आने वाला है, इसको चेंज कर दो। क्या चेंज करो? धड़कन की जगह कर दो अमेरिकन। अमेरिकन कह रहे हैं कोई आने वाला है। मैं आपसे एक बात कहूँ, नई हुकूमत ने अमेरिका के खिलाफ स्टैंड लिया है। तो फिर अमेरिका क्यों गए थे? स्टैंड वापस करने? सरकारी दौरा था। और देखिए, जो लोग मुल्क की हालात की बात कर रहे हैं, मैं आपसे इतना कह रहा हूँ, आसिफ जरदारी साहब ने खास तौर से कहा है कि मरी डिक्लेरेशन अभी तक सलामत है। मेरा चिप वापस दो, वापस दो। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें ऑफर की जाए। क्या कह रहे हो आप, बोलो। आसिफ जरदारी साहब ने साफ तौर पे कहा है ये कि लोग ये ना समझे कि मरी डिक्लेरेशन खत्म हो गया। मरी डिक्लेरेशन, अब अध मरी डिक्लेरेशन रह गए, उस पर तो बात नहीं करना तुम मेरे साथ। बस समझ लो कि टूटने वाला है। असेंबलियां कभी नहीं टूटेंगी। अबे चुप, खामखाई फिर बदतमीजी करवाते हो, इस तरह की बात करके खून खौलाते हो। हमने वोट दिया है, लोगों ने वोट दिया है, इलेक्शन हुए हैं, आके लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं हुकूमत के, मुल्क के, असेंबलियां बन गई हैं, हलफ उठा लिए गए हैं, तो क्यों टूटेंगी? असेंबलियां कभी नहीं टूटेंगी। पाकिस्तान में जो सबसे ताकतवर चीज़ है क्या है? अंगड़ाई। जब अंगड़ाई टूट सकती है तो असेंबली भी टूट सकती है। बुलडोजर 58 टू बी और नॉट टू बी। नहीं समझोगे इन बातों को। जब पढ़े लिखे आप जैसे लोग इस किस्म की बातें करेंगे तो 70% जो अवाम तालीम से महरूम है वो लोग क्या समझेंगे इन बातों को? नज़दीक हो, प्राइवेट बातें इधर आओ। जो 70% अवाम है ना, इसमें से किसी को मेज़बान नहीं होना चाहिए। नहीं समझे? अगर नहीं समझे तो ब्रेक लो। गुफ्तगू जारी है जी, आप इश्तहार देखें। जी, वक्फा खत्म हो चुका है। भाई ये बताएं ना कि अब आप क्या देख रहे हैं? यानी साहब और मुशर्रफ साहब की मुलाकात देख रहे हैं। अब मुझे ये बताओ, बस जजेस बहाल होना है, हो जाएंगे। जी, क्योंकि मरने के लिए जज जरूरी है, फैसला वही करता है। बेशक बेशक। ठीक है। और जिंदा रहने के लिए रोटी ज़रूरी है, क्योंकि वही जिंदा रखती है कि नहीं? है या नहीं? जी जी। तो ये बताओ, ये लोग जजेस की बहाली को छोड़ के दूसरी चीज़ की तरफ क्यों नहीं दौड़ते, जो ज़्यादा ज़रूरी है? नहीं नहीं, और काम करेंगे, ये तो वादा है कि सारे काम अच्छा। हुकूमत करेगी। अच्छा। अभी देखिए थोड़े दिनों बाद लंदन में। मुल्तान में क्यों नहीं? मुल्तान में क्यों नहीं? तुम भी ठीक हो जाओ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वक्त जो है वो तेज़ी से गुजर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि बग़ैर हज और उम्रे के तुम्हें जद्दा जाना पड़े। ये जो मुल्क के हालात हैं, असल में ये दहशत गर्दी ने परेशान कर दिया है पूरे मुल्क को। देखो, सही कह रहे हो, 10-12 के बाद तो पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए बड़ा मसला हो गया। 10-12 नहीं, 9-11। क्या? 9-11 के बाद। अबे भाई, 10-12 क्यों 1 घंटा आगे जो कर दिया है। भाई? 9-11 वक्त नहीं है, तारीख है। 9 सितंबर। 9-11 वक्त है। 9 से लेके 11 बजे के दरमियान 2 घुसे। कौन 2 घुसे? जहाज ट्विन टावर में। भाई आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हैं, ना आप मेरे सवाल समझ रहे हैं। सब चीज़ों को भूल जाएं, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। यहाँ कोई आने वाला है, मैं नहीं कह रहा।
फिर कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा, फिर कौन कह रहा है? धड़कन कह रही है कोई आने वाला है, बिजली कह रही है कोई आने वाला है, रिजल्ट कह रहा है कोई आने वाला है, महंगाई कह रही है कोई आने वाला है, सरहद कह रहा है कोई आने वाला है। आप साफ लफ्जों में क्यों नहीं कहते? आप समझते हैं मार्शल आ रहा है? आएगा 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 आने वाला, हम लोगों को दुआ मांगना चाहिए। आएगा 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 आने वाला, आएगा। हम लोग को दुआ मांगना चाहिए कि मार्शल लॉ ना आए। जमहूरियत की जो रेल पटरी पर आ गई है, इसको चलते रहना चाहिए। लाड़काने के पास से पटरी उखड़ गई थी। गुफ्तगू जारी है, आप इश्तहार देखें। जी, दूसरा वक्फा भी ख़त्म हो चुका है। आप लोगों ने मेरे मौजूद मेहमान की गुफ्तगू सुनी। हालात पे बात करने के लिए तैयार तो हो जाते, मगर कोई सवाल करो तो उसका सही जवाब नहीं देते। है जवाब है, पूछो, सवाल करो। नहीं, मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि आप जमहूरियत के खिलाफ हैं। कौन? आप? मैं जमहूरियत के खिलाफ नहीं हूँ। इस मुल्क में जमहूरियत के खिलाफ है। मुझे तो लगता है नेवी में। क्या मतलब नेवी में? बेड़ा गर्क करके आ जाती है। मैं आपसे एक बात करूँ, क्योंकि हम तो हालात हज़रा बात कर रहे हैं। हाँ। और ये कितनी अच्छी बात है कि वज़ीर आज़म ने, मोहतरम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने वकीलों से दरख्वास्त की है। दरख्वास्त नहीं की है, वो तो सीधा सीधा बयान दिया है कि जंगजुओं के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये उन्होंने वकीलों के लिए नहीं कहा है, सरहद में गैर मुल्की जो हमारी फौज से ना पता हो तो बयान ना दिया करो। भाई मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरे एक दोस्त है वकील, उन्होंने कल शाम को मुझे बताया है कि ये उन्होंने वजीर आजम ने वकीलों के लिए बयान दिया है। ये वकील झूठ क्यों बोलते हैं? कि जंगजुओं से हम डट के मुकाबला करेंगे। ये वकीलों के लिए नहीं कहा है उन्होंने, ये कहा है सरहद में जो गैर मुल्की लड़ रहे हैं हमारी फौज से, उनके लिए कहा है कि जंगजुओं से हम डट कर मुकाबला करेंगे। मैंने तुमसे कहा है ना, मैंने तुमसे कहा है कि ये मेरे एक दोस्त वकील है, उन्होंने कल शाम को मुझसे कहा कि ये वजीर आजम ने वकीलों के लिए बयान दिया है। गलत कहा उन्होंने। ये वकील जो है सच क्यों नहीं बोलते? गलत बातें करते हैं आप लोग, बिला वजह इंतशार फैलाते हैं लोगों में। इस तरह का बयान कभी वज़ीर आज़म दे सकते? देखिए, परेशान आप लोग कोई बात कर लें, अवाम जो है वो हुकूमत की तरफ है। आवाम किसी की तरफ नहीं है। आवाम जो है किस्मत कनेक्शन देख रहे हैं। पहले वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की रेस देख रहे थे। भाई ये तो इंडियन फिल्में हैं। अब वो महेश भट्ट की किस्मत कनेक्शन देख रहे हैं। ये तो इंडियन फिल्में हैं भाई। तो आवाम अब क्या कर रही है? इंडियन फिल्में तो देख रही है। अगर हम दहशतगर्दी की बात करें तो मैं आपसे एक सवाल करूं, ये बम कौन बनाता है? हैं? ये बम, मैं बड़े बम की बात नहीं कर रहा हूं। बड़े बम जो हैं वो हमेशा दूसरों पे फेंकने के लिए बनाए जाते हैं। आप खुद क्या करते हैं? मैं जक मारता हूँ। और दुनिया में ये वाहिद काम है जिसमें मारने वाला जो है नुकसान में आता है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद आगे चलेगा? चलेगा। ये खिसक जाए तो बड़ी बात है। ये तो मुझे लग रहा है और बैठ जाएगा। फिर क्या होगा? मुझे इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं, मेरी बात मान लो कि कोई आने वाला है। मैं नहीं मानता। मत मानो तो दूसरी मान लो। कौन सी? कोई जाने वाला है। ये बातें आपको कौन बता रहा है? कोई सियासी शख्सियत आपकी दोस्त है? है मेरे एक दोस्त सियासी शख्सियत। मेरे एक दोस्त है सियासी शख्सियत, नाम नहीं बताऊंगा मैं, तुम सबको बता। कौन है? कौन है? MAF। माफ कौन है? मैंने बता दिया तो वो मुझे माफ नहीं करेंगे। MAF। तो माफ कौन है? मखदूम अमीन फ़हीम। मैं नहीं, तुमको मर जाऊंगा नहीं बताऊंगा मैं। मैंने पब्लिक को बता दिया, तुम्हें तो कभी भी नहीं बताऊंगा कौन है। बस तुम MAF याद रखो।
MAF माफ। इस मुलाकात का क्या फ़ायदा हुआ? माफ़ी मांगो। MAF माफ़ कर, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।